वक्त सुबह का 6:22। कमरे में सामान खिल रहा हुआ है, इसको इकट्ठा करते हैं और तैयार होके आगे की कार्रवाई डालते हैं। आज मैं किशनगढ़ की तरफ जाने वाला हूँ। आज का सफ़र भी 100 किलोमीटर के आसपास का होगा, तो मिलते हैं आज के सफ़र में। पानी गर्म करने को लगा रखा है। ये मेरा छोटा सा स्टोव है और वो सिलेंडर। पानी गर्म कर रहा हूँ, इसको मैं बोतल में भर लूँगा कि सुबह सुबह गर्म पानी ही पीते जाएंगे साइकिलिंग में। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वक्त हो चुका है सुबह 8:07। मैं रात इस जगह रहा था, रहने का ठिकाना ठीक मिल गया, खाना भी खा लिया। अब मैं यहाँ से किशनगढ़ नसीराबाद की तरफ निकल रहा हूँ। मैं अजमेर के आसपास हूँ। आज मैं थोड़ा जल्दी निकल गया हूँ और अभी निकलना ही है बेसिकली। तो आज की राइड भी लगभग 100 किलोमीटर लंबी होने वाली है। उम्मीद है आज भी आनंद आएगा। मौसम खुला हुआ है, धूप खिली हुई है। सुबह का टेम्परेचर यहाँ पे लगभग 15 डिग्री सेल्सियस का है। मेरे को कुछ मित्रगण मिले इसी ढाबे पर, इसी जगह पर, जो महाराष्ट्र के थे। उन्होंने अपने नंबर वगैरह दिए हैं कि महाराष्ट्र में कोई दिक्कत आती है तो हमें कॉल करें। तो ऐसे लोग सफ़रों में मिल जाते हैं जो आपका साथ देने के लिए आपके साथ खड़े होते हैं। उम्मीद है आज का सफ़र भी अपना अच्छा होगा। मिलते हैं सफ़रों में। ये कुछ लोग यहाँ पे रेकी करते हुए, पता नहीं इन्होंने यहाँ से क्या खोज के लेके जाना है, पर ये कल से इनकी रेकी कायम है। ये अपने जीवन में मौज ले रहे हैं। पता नहीं कैसे लोग हैं ये, अच्छे हैं या क्राइम करते हैं, कोई आइडिया नहीं है। मिलते हैं सफ़रों में जी। धन्यवाद, जुड़े रहना। निकल चुका हूँ डे 5 के सफ़र पे। टेम्परेचर 15 नहीं है, 8.5 डिग्री सेल्सियस है। लगभग 1 किलोमीटर ही हुआ है अभी मेरे को आए हुए। सूरज की धूप निकलती हुई वक्त सुबह 8:15 का हो चुका है और मैं अगले सफ़र के लिए निकल चुका हूँ। राजस्थान में ही हूँ अभी। तो मैं अजमेर के आसपास हूँ, जैसा बताया मैंने। सड़क अच्छी है। आज देखते हैं कि सफ़र कैसा रहता है, कितना सफ़र नबेड़ लेते हैं। धूप खिली हुई, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और शरीर में गर्मी आएगी। खेती यहाँ पे आसपास तो किसी चीज़ की नहीं लग रही। वही छंगे से हुए दरख्त हैं, पेड़ कटे फटे, लेकिन खूबसूरत लगते हैं। ये उजाड़, किक्करें, ये सब है यहाँ पे आसपास। खिली धूप, होंठ फाड़ दिए थे इस खिली धूप ने और सूखे मौसम ने। लिप बाम लेके लगा रहा हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया तेज भागते साइकिल पे लग गए ब्रेक। सड़क बन रही है थोड़ी सी। किशनगढ़ को जाता हुआ रास्ता। अभी मेरा 7.5 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ है। मैं जहाँ पे रुका था वहाँ पे रुकने का, और रात मैंने दाल रोटी खाई, पानी की बोतल ली। टोटल मैंने 600 रुपये दिए हैं। ठीक रहा प्रोग्राम कुल मिला के। उम्मीद है कि आगे भी ऐसा ही मिलता रहेगा और ठीक पैसे में मिलता रहेगा। तो थोड़ी सी ख़राब सड़क आई, पुराना पेड़ की कितनी बढ़िया इज्जत करी है कि काटा नहीं है सड़क के बीच, उसके आसपास पत्थर लगा के उसको ज़िंदा रखा है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस मैन। हेलो काउ, किड ऑफ काउ, हेलो, हाउ यू, एंजॉयिंग द सनलाइट? ग्रेट मैन। कोई पुराना ढाबा
अभी वीरान पड़ा है, छोड़ के चले गए। अंग्रेज़ी व देसी शराब, भाई शराब हर जगह मिल जाती है। सड़क पे बहुत बोर्ड देखे हैं, शराब यहाँ मिलती है, शराब यहाँ मिलती है। किशनगढ़ 26 किलोमीटर, बादलों के पीछे छुपता हुआ सूरज, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। टेम्परेचर 9.5 डिग्री सेल्सियस। वक्त सुबह लगभग 8:45 बजे का। 11 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। मैं अभी किसी गांव के बीच में से गुजर रहा हूँ। सामने मेरे को पहाड़ नज़र आ रहा है। ये है जी राजस्थान, राजस्थान के नीचे का इलाका। ट्रक इज टेकिंग अ बाथ इन द मॉर्निंग। एक गांव से गुजर रहा था, सुबह सुबह का सीन है। ये जो भाई मोटरसाइकिल के साथ चारा लिए बैठे हैं, ये गाय के लिए है कि कोई आएगा, इसको ख़रीदेगा और गाय को डालेगा। तो मैं इनसे वैसे पूछना चाहता था कि आप डायरेक्टली क्यों नहीं डाल देते। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको कमाई करनी है, तो पैसे चाहिए। कैसा खेल है यार। कोई आके ख़रीद के फिर डाले, है ना। ये अपना भला नहीं करना चाहते शायद, कि दूसरे लोग अपना भला करे बस गायों को डाल के। ये भाई बीड़ी पीते हुए मेरे पास आए और बोले कि आओ गाय को चारा डाल दो। मैंने कहा सारा डाल दो मेरी तरफ से। कहते आओ आप डाल दो। मैंने कहा तुम डाल दो भाई, 2 हाथ तुम्हारे पास भी है, जो है सारा डाल दो। तो मुद्दे की बात तो पैसा है, पैसा। अगर गाय वैसे खाने आती है तो लठ मार के भगा देते हैं गाय को। कोई आए पैसा दे और फिर इन गायों को चारा दे। चलो गाय का भला भी एक कंडीशन के साथ है। कमाल है यार, क्या दुनिया है भाई साहब, कमाल है। वक्त सुबह 9:03। अभी मेरा लगभग 13 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ है। मैं रूपनगढ़ नाम के टाउन से गुजर रहा हूँ, मतलब उसके बाईपास भी हूँ। यहाँ पे देखा कि बहुत सारे ऐसे पत्थर, क्योंकि यहाँ पे मकराना पास में है, तो मकराने के आसपास पत्थर मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी पत्थर की दुकानें हैं ओपन। यहाँ पे जितना मर्जी पत्थर उठाना है उठाओ। यहाँ पे पत्थर लाते होंगे, उसकी कटिंग करते होंगे, फिर उनके पीसेस बनाते होंगे। मकराने का पत्थर जो अपने घरों में टाइलें लगती हैं ना, बड़ी टाइलें 4 फुट बाय 8 फुट वाली, या छोटी टाइलें भी यहाँ से जाती हैं। ये उन पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं इधर, बहुत सारे। अपना रास्ता इधर को, किशनगढ़ इधर को जाना है अपने को, मकराना मार्बल्स। अभी मैंने सुरसुरा गांव को क्रॉस किया है। किशनगढ़ के जाते रास्ते पर हूँ। लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है और अब मैं कोई ढाबा ढूंढ रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। मीठे परांठे 2 पड़े हैं मेरे पास, वो खा लूँगा और चाय पी लूँगा। वक्त आई थिंक 9:30 का हो चुका है। 20 किलोमीटर का सफ़र तय। सूरज आज थोड़ा सा बादलों के साथ खेल रहा है, बादलों के पीछे थोड़ा थोड़ा रह रहा है। टेम्परेचर 14.3 डिग्री सेल्सियस वैसे हो चुका है अभी तक। टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और दिन खुल रहा है। ये थी अभी तक की खबर। ढाबा ढूंढते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे को बढ़ते हैं। ये ठीक लग रहा है, यहाँ रुकता हूँ चाय पीने के लिए और रोटी खाने के लिए। ढाबे पे मैंने आधा घंटा लगाया, 2 चाय पी, मीठी रोटियां नबेड़ लियाँ और पंजीरी खा ली। मैं किशनगढ़ की तरफ जाते हुए रास्ते पे हूँ। इस रास्ते पे मैं देख रहा हूँ
कि ना बहुत ही ये ग्रेनाइट मार्बल के बड़े बढ़िया फैक्ट्री हैं जहाँ पे इनकी कटाई होती है और एक्सपोर्ट भी करते होंगे। मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखो, ये बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं धरती से, यहाँ पे इनकी कटाई होती है, इनको पीसेस में काटा जाता है और फिर बेचा जाता होगा। वो देखो दूर कितने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। ये मशीन भी है इतनी बड़ी जो इनको उठाती होगी, मतलब बड़ा काम है ये। और ऐसे ना प्रोजेक्ट ऐसी क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं ना, बहुत सारे हैं इस सड़क पे, बहुत सारे। जैसे उधर देखो गौरी ग्रेनाइट्स, AKM मार्बल एंड ग्रेनाइट, बहुत सारे हैं इस पे। ग्रेनाइट का ही पूरा बड़ा काम है। देखो एक क्रेनें लगा रखी हैं भाई इन्होंने, बड़ा बड़ा काम है यहाँ पे इस ग्रेनाइट कटिंग का, और एक्सपोर्ट वगैरह होता होगा यहाँ से। किशनगढ़ को जाता हुआ रास्ता लगभग 8-9 किलोमीटर, 9-10 किलोमीटर रह गया होगा। 10:30 का वक्त हो चुका है। टेम्परेचर अगर मैं देखूँ तो 20.6 डिग्री सेल्सियस, और अभी तक मेरा 26 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ है। जुड़े रहना सफ़रों के साथ, बढ़ते हैं आगे की तरफ। भाई किशनगढ़ ने चक लो करा रखी है। पहले सड़क खराब, रेता, अब ट्रैफिक। पता नहीं ये किशनगढ़ पार होने देगा कि नहीं देगा। एवरेज स्पीड ही घटा दी भाई इसने तो बहुत सारी। ट्रैफिक ही ट्रैफिक। कहाँ जा रहे हैं यार इतने सारे लोग? सड़कें तो ठीक कर लो। ये देखो ट्रैफिक, इन ट्रकों पे ना पत्थर ही पत्थर है। ये पत्थर काट के लाते हैं और यहाँ पे किशनगढ़ और इस एरिया में इसके बहुत सेटअप लगे। ये देखो कितने बड़े पत्थर भाई, ये निकाल रहे हैं धरती से पत्थर, और इनकी कटिंग होती है जैसा आपको पहले बताया। ये बनाते हैं टाइलें। देखो पत्थर ऐसे निकल के आते हैं, ट्रकों के ट्रक, लाइनें लग रखी हैं भाई साहब, दूर दूर तक लाइनें। ट्रैफिक ही ट्रैफिक है यहाँ पे। मेरे वाली साइड अब थोड़ी ठीक हो गई। मैं बहुत ट्रैफिक, टूटी सड़क, कीचड़, गारे के बीच में से निकल के आया हूँ, चीरता हुआ निकल के आया हूँ मैं। बहुत ट्रक है। स्क्वायर फीट एक्सोटिक इंपोर्टेड मार्बल, मार्बल ही मार्बल है भाई साहब यहाँ पे तो। ये जो पुल देख रहे हो ये बाईपास है, लेकिन ये 4-5 किलोमीटर लंबा पड़ता है। तो मैंने यहाँ किससे एडवाइस ली, वो बोले कि शहर के बीच में से निकल जाओ, रास्ता कम पड़ेगा और शहर के अंदर ट्रैफिक ज़्यादा भी नहीं है। तो मैं किशनगढ़ के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता हुआ जा रहा हूँ, बिल्कुल बीचों बीच। ये किशनगढ़ है। मार्बल उसके ऊपर पेंट कर रहे हैं, डाई लगा रहे होंगे, जो भी मुझे पता नहीं है ज़्यादा। मार्बल का ही काम है। ओ भाई साहब ये देखो कितने खूबसूरत मार्बल के हाथी, मार्बल के शेर, वाह वाह वाह, क्या कलाकारी है भाई। ये देखो शेर, सब मार्बल का ही है, सब इन्होंने हाथ से ही बनाया होगा, हथौड़े शैनी के साथ। किशनगढ़, श्री शिवाजी चौधरी 8 अगस्त को जन्म दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अच्छा कोई बीजेपी का नेता है, वाह, तुम भी कर सकते हो। ठीक है भाई, किशनगढ़ के बीच में से गुजरते हुए, किशनगढ़ शहर के बिल्कुल बीचों बीच। आगे से मुझे राइट लेना है 100 मीटर पे। शहर किशनगढ़। अभी तक शायद मैं किसी शहर के इतना अंदर नहीं घुसा था, इसके तो मैंने बिल्कुल दिल के बीच से ही रास्ता गुजार दिया। रुक के भाई, रुक के। किशनगढ़ के बार मैं पहुंच चुका हूं। मैं शहर के बीच में से गुजर के नसीराबाद की तरफ जा रहा हूं। तो यहाँ पे एक लेक दिखी है इस शहर की, ये लेक है। समय दोपहर का 11:40 का हो चुका है और मैंने अभी तक 38 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। आज भी सेंचुरी लगाने का प्रोग्राम तो है, बाकी देखते हैं। कोकोनट वाटर पिया मैंने,
यहाँ पे कोकोनट 40 रुपए का मिलता है, बढ़िया स्वाद। और बढ़ते हैं आगे सफ़र की तरफ। किशनगढ़ से मैं निकल के अब मैं इस हाईवे पे चढ़ने वाला हूँ। ये हाईवे सीधा भीलवाड़ा में जाता है, मतलब अगर आप आंख बंद करके ट्रक चलाओगे तो सीधा भीलवाड़ा के अंदर घुस जाएगा, बिल्कुल सीधा भीलवाड़ा। पीछे कुछ पहाड़ियाँ शुरू भी हो चुकी हैं और हाईवे आ चुका है। उम्मीद है कि हाईवे मक्खन जैसा होगा, चलाने में मज़ा आएगा। दुआ करो कि हवा हेल्प करे, टेल विंडो पीछे से हवा आए और चढ़ाई ना आए, बस ये दो बातें की दुआ करो और अपना सफ़र बढ़िया निबड़ता रहेगा। चलिए जी, चढ़ते हैं हाईवे पे और कोशिश करते हैं कि जल्दी सफ़र निबेड़ें। लंच भी करूँगा, लंच अभी किया नहीं है। वक्त आई थिंक 12 बजे के आसपास का हो चुका होगा, पौने 12 के आसपास का हुआ होगा। 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर्स का सफ़र तय हुआ है। मैंने किशनगढ़ के बीच में से गुज़र के बाईपास ना लेके 5-1 किलोमीटर का मैंने फ़ायदा उठाया है और आराम से लेके आया मैं। तो एक तो आराम से भी आ गया, ऊपर से किलोमीटर भी थोड़े कम हो गए, तो फ़ायदा हो गया। अब इस हाईवे पे देखते हैं कि कितनी स्पीड से भगाते हैं। लेट्स सी मैन। पेड़ पौधे, थोड़ी खेती बीच में, थोड़ी खेती, और इधर हाईवे। ये कौन सा हाईवे है मैं पता लगता ही आपको बताता हूँ। फ़िलहाल इस हाईवे पे चढ़ने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। चलिए जी, मिलते हैं सफ़रों के अंदर, जुड़े रहना। 2-3 दिनों से मेरे होंठ बहुत फटे हुए हैं, फिर मैंने ये खरीद ली थी कल, लिप बाम। आसपास मेरे इधर इंडस्ट्रियल एरिया है किशनगढ़ का, और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं, दूर तक पहाड़। और जिधर को मैं जा रहा हूँ उधर भी पहाड़ है। तो इधर की तरफ जा रहा हूँ मैं। ये रोड सीधी भीलवाड़ा जाती है। आप गूगल मैप पे सर्च करना किशनगढ़ से मैं आगे निकल चुका हूँ भीलवाड़ा की तरफ। आज कहाँ तक पहुँचते हैं ये वक्त बताएगा। अभी का वक्त कितना हो गया? 12:10। इन पहाड़ों और इन शांत सड़कों के बीच साइकिल चलाते हुए एक अलग ही सुकून महसूस होता है। ये पहाड़ बहुत ऊंचे नहीं हैं, लेकिन बहुत पुराने हैं। समय को चुपचाप देखते हुए, सब कुछ सहते हुए आज भी अपनी जगह पर खड़े हैं। शायद यही गुरु नानक देव जी की सबसे बड़ी शिक्षा है, शांत रहना, स्थिर रहना और बिना शोर किए अपना धर्म निभाते रहना। इन घुमावदार रास्तों पर चलते हुए समझ आता है कि जीवन भी ऐसा ही है। हर मोड़ पर नया दृश्य, नया अनुभव और एक नई सीख। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन की अशांति ही सबसे बड़ी रुकावट है। जब मन शांत हो जाए तो कठिन रास्ते भी सरल लगने लगते हैं। इन पहाड़ों के बीच साइकिल की हर घुमाव यह याद दिलाती है कि धीरे चलना भी आगे बढ़ने का ही एक तरीका है। हर चढ़ाई के बाद कभी ना कभी ढलान भी आती है। यह सफ़र तेज पहुंचने के लिए नहीं है, यह सफ़र हर पल को समझने के लिए है, रास्ते को देखने के लिए है, खुद को सुनने के लिए है और जीवन को वैसे ही स्वीकार करने के लिए है जैसा वो है। उतराई चल रही है
नसीराबाद जाते के रास्ते की तरफ, और मैं साइकिल का जहाज बना रखा है, स्पीड है 33। कभी कभी बीच में ऐसा स्ट्रेच आ जाता है कि जहाज की तरह जाता है साइकिल, बहुत स्वाद आता है। फिर 30 के ऊपर जाता है फिर साइकिल। पेडलिंग सुपर फास्ट, टॉप गियर, साइकिल टू एरोप्लेन ऑन द हाईवे लीडिंग टू भीलवाड़ा। चेक दे। दोपहर 1:07 का वक्त, 60 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। समस्या ये है कि पानी 2 घूंट बचा है और मुझे कोई पानी की दुकान नहीं मिल रही। शराब की दुकानें आ रही हैं, पानी नहीं दिख रहा। मुझे ये समस्या ना हो जाए कि पानी ना मिले। चलो कोई ना कोई हल तो ज़रूर होगा, उम्मीद करते हैं। पहाड़ से इधर चल रहे हैं, ये देखो इधर भी पहाड़ है। मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, भीलवाड़ा की तरफ। आज पहाड़ चल रहे हैं मेरे साथ। चलो पानी ढूंढते हैं, उम्मीद है मिल जाएगा जल्दी। फिर चलते हैं सफ़र पे। लंच भी करूँगा, अभी मेरे को भूख नहीं लग रही खास। 2-2:30 बजे के आसपास मैं 15-20 किलोमीटर और निकाल लूँ, फिर मैं कहीं पे खाना खाने के लिए रुकूँगा। उसके बाद आगे का सफ़र तय करेंगे। एक पेट्रोल पंप पर रुका हूँ पेट्रोल भरवाने के लिए। नहीं, मैं यहाँ पे वाटर कूलर के लिए रुका हूँ। पानी भर नहीं रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैं मुंह धोऊंगा, हाथ मुंह धोऊंगा बस। पानी में सिर्फ बॉटल वाला ख़रीद रहा हूँ, कोई चांस नहीं लेना अपने को। पानी बॉटल वाला पिएंगे बस, ठीक है। अभी इतनी प्यास नहीं है, कंट्रोल कर सकता हूँ, तो जहाँ पे भी बॉटल वाला पानी मिलेगा मैं वही खरीदूँगा। यहाँ से मुंह हाथ धोते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं नसीराबाद के बार खड़ा हूँ। नसीराबाद यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है। वक्त हो चुका है दोपहर के 2, और अभी तक मेरा 68 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका है। लंच के लिए अभी मैं रुकूंगा थोड़ी देर आगे, जहाँ पे भी कोई, हाँ तू चला ला पहला, कोई ढाबा मिलेगा अच्छा तो वहाँ रुकूंगा। पानी मेरे को मिल गया था वहाँ, पानी ढूंढने के 15 मिनट के अंदर पानी मेरे को मिल गया था, पर बिसलेरी नहीं मिलती, बेसलेरी मिली आज, है ना। कल मिल रही थी अपने को बिलसेरी, आज मिल रही है बेसलेरी या बेसलूरी था, कुछ ऐसा नाम था भाई। अच्छा, इधर कोई HP का कोई बड़ा प्लांट है, HP गैस, कोई बड़ा प्लांट है नसीराबाद में। बहुत सारे ट्रक खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं ट्रक, ये देखो लाइन वाइज ट्रक खड़े हैं। सारी HP गैस भरवाने इस प्लांट के अंदर आ रहे हैं। नसीराबाद के बार भीलवाड़ा को जाता हुआ हाईवे उधर है। क्या था यार, कहाँ से आया मैं, केशवगढ़, किशनगढ़, हाँ किशनगढ़ उधर है। और इधर की तरफ है, इधर की तरफ क्या है, नसीराबाद और भीलवाड़ा। तो अपा इधर की तरफ जा रहे हैं। सूरज अभी अपने चरम पे, जुड़े रहना सफ़रों में। थोड़ी देर बाद रोटी खाते हैं, लंच करते हैं। अभी मेरे साथ एक फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट हो गया। ये आप ऊपर ट्रांसमिशन वायर देख रहे हो, इनके अंदर बहुत तगड़ी वोल्टेज बह रही होगी, इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी नीचे। तो ये सब सामान लोहे का है और इसके पास रफ्तार थी। लोहे की चीज़ अगर रफ्तार से मैग्नेटिक फील्ड के बीच से गुजरे तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो
मेरे लेफ्ट हाथ में भी छोटा सा करंट लगा और मेरे राइट हाथ में भी छोटा सा करंट लगा। ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो जो मेरे स्टूडेंट्स 12वीं क्लास में होंगे या जिन लोगों ने 12वीं क्लास की फिजिक्स के ऊपर ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा याद होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का एक चैप्टर आता है फिजिक्स में। तो वो मेरे साथ यहाँ पे लाइव एक्सपेरिमेंट हो गया। मेरे दोनों हाथ में करंट लगा भाई। मैं कहा ये क्या हो रहा है। फिर मैंने इधर उधर देखा ध्यान से, तो ये वायर दिखी ट्रांसमिशन, तो समझ में आया कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण हुआ है ये। क्या बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे राजस्थान में लाइव एक्सपेरिमेंट। तो ढाबे पे खाने के लिए रुका हूँ, दाल रोटी मिल गई है और खाते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोल पंप के पास है, इधर पेट्रोल पंप है और यहाँ पे ढाबा है। तो खाते हैं खाना, फिर आगे बढ़ते हैं। वक्त हो चुका है दोपहर के 2:30 बजे। मेरा 70 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय हो चुका है। खाना खा लिया मैंने, 3 रोटी खा ली, दाल खा ली। अच्छा, जितनी मिर्च हम पंजाब में कह के डलवाते हैं ना, उतनी मिर्च यहाँ पे मना करने पे डाल देते हैं। राजस्थान वाले लोग मिर्च बहुत खाते हैं, तो कहना पड़ता है भाई मिर्च नहीं डालनी, फिर भी ये मुंह सी करवाने लगा देते हैं। ठीक है, हर एक जगह का अपना टेस्ट है, अपना स्वाद है। वक्त हो चुका है 3:05 और वही कॉन्फिडेंट नंबर 80 किलोमीटर आज पूरे होते हैं। आज मेरा टारगेट 100 किलोमीटर से ऊपर जाने का है। बंदनवाड़ा नाम की जगह है शायद, बंदनवाड़ा ही है शायद, मैं वहाँ तक जा रहा हूँ। आप गूगल मैप पे सर्च करना नसीराबाद। मैं नसीराबाद अभी छोड़ के आया हूँ, तो अगर आप गूगल मैप पे सर्च करके देखोगे तो आपको लगेगा कि आप भी मेरे साथ ही सफ़र कर रहे हो। तो गूगल मैप पे ज़रूर देखा करो जो ही मैं जगह का नाम लेता हूँ। आगे बंदनवाड़ा की तरफ पहुँचते हैं और वहाँ पे ठिकाना ढूंढ के लमलेट होते हैं। वक्त हो चुका है 3:37। 90 किलोमीटर की राइड पूरी हो चुकी है। मैं इधर बंदनवाड़ा उसके दरवाजे पे खड़ा हूँ। यहाँ से 5 किलोमीटर है बंदनवाड़ा। मैं उसको क्रॉस करके जाऊँगा। 100 किलोमीटर से ऊपर की राइड करूँगा आज। उसके बाद जो भी होटल वगैरह मिलेगा वहाँ पे रुकूँगा। किशनगढ़ से आता हुआ और भीलवाड़ा की तरफ जाता हुआ हाईवे, बंदनवाड़ा 5 किलोमीटर। बंदनवाड़ा क्रॉस करते ही आ गया टोल। कार का 150 रुपया लगता है एक साइड का, पर रोड बहुत खूबसूरत है यार, बनता भी है। ये भीलवाड़ा की तरफ जाती हुई रोड बहुत बढ़िया 6 लेन हाईवे है मोस्टली। शाम के 4:15 और इसी के साथ मेरी आज की भी सेंचुरी पूरी। सेंचुरी एक और पूरी हो चुकी है। मैं यहाँ से 7-8 किलोमीटर एक ठिकाना देखा है, वो देखते हैं कैसा रहता है, वहाँ पे है भी या नहीं। कई बार ये भी गड़बड़ हो जाती है, गूगल मैप पे दिखाता है वहाँ पे होता कुछ भी नहीं। तो चल के देखते हैं, बातचीत करके देखते हैं क्या रहता है, क्या बनता है, फिर आपको अपडेट करता हूँ। समय लगभग 5 बजे का हो चुका है। ये दिखा एक, मैं यहाँ पे पूछता हूँ या फिर एक आगे दिख रहा है। पहले मैं यहाँ पूछाता हूँ कि क्या रेट में कमरे वगैरह मिल जाएंगे। अगर सेट आ गया तो यहीं रह लेंगे। होटल अनमोल प्लाजा देखते हैं भाई। उस होटल पे तो बात नहीं बनी यार। रूम में तो एसी लगा रखा था लेकिन गीज़र है ही नहीं। कहते सुबह आएगा गर्म पानी, मेरे को अभी नहाना होता है गर्म पानी से। तो फिर मैं आगे जा रहा हूँ। एक आगे और दिख रहा है मेरे को होटल, देखते हैं क्या ठिकाना बनता है आज का। यहाँ तो बात बनी नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पे अंकल मिल गए, 3 अंकल।
कहाँ के थे, गंगानगर के थे। उनके साथ चाय पी और बातचीत करी, मज़ा आया। यहाँ बात बन गई। टाइम 5:13 का। साइकिल मैंने इधर खड़ा दिया है लॉक लगा के। बोतलें मैं उठा लेता हूँ। और कमरा ठीक था, भाई साहब ने दिखाया था। पहले 1000 कह रहे थे, उन्होंने खुद ही 500 कह दिया साइकिल देख के। मैं कहा चलो भाई ठीक है। तो आज का ठिकाना यहाँ पर करते हैं। सेव भाजी ते रोटी, राजस्थान की फेमस सब्जी सेव भाजी, वो डिनर कर रहा हूँ। शाम के लगभग 7:15 हो चुके हैं। ये हाईवे भीलवाड़ा की तरफ जाता हुआ, और इस हाईवे पे ही ये अपना ठिकाना पवन होटल। खाना मैंने खा लिया है यहाँ से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सफ़र अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, बुआ, चाची, मामा, फुफड़ सबके साथ शेयर करें, फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का सफ़र कैसा लगा, और वैसे जनरली ये सफ़र कैसा लग रहा है। मिलते हैं कल मैं भीलवाड़ा को क्रॉस करके आगे रुकूँगा। भीलवाड़ा को क्रॉस करने का टारगेट है कल सुबह निकलते हैं। चलिए, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड नाइट, सत श्री अकाल। मिलते हैं कल के सफ़र में।